मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब्स चैनल पर। संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 होने वाला है और यहां पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ चुका हूं ताकि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ एग्ज़ामिनेशन को दे सकें और हाईएस्ट स्कोर कर सके। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा ताकि किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन के दौरान होता है तो आप एक दूसरे से डिस्कस करके उसको सॉल्व कर सकें। साथ ही एग्जामिनेशन के दौरान यदि कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं एग्जामिनेशन पेपर का तो मेरे साथ शेयर कर सके ताकि मैं उसको जूनियर के साथ शेयर कर सकूं आपके और उनको गाइड कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले ये याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। सबसे पहले आपका क्वेश्चन कितना है, 40 है, इस बात को याद रखना है। टोटल मार्क्स आपका 160 रहेगा, यानी कि पर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। और इसके अलावा आपको ड्यूरेशन भी याद रखना है कि 40 मिनट का ही ड्यूरेशन है। ये डिटेल याद रहेगा तभी आप बढ़िया स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए एग्जामिनेशन हॉल में अपना ऑप्टिमम जो है परफॉर्मेंस वो आप दे पाएंगे, अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अब चलिए सबसे पहले पहला जो पॉइंट है मेरा वो ऑल क्वेश्चन आर नॉट टू बी आंसर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बच्चे कुछ लगता है उनको कि जितना भी क्वेश्चन दिया है सब बना करके ही आना है, ऐसा नहीं है। सारा क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं दिया गया रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए भी दिया जाता है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आपको नहीं बन रहा है तो उसको वहीं छोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इमोशनल आपको नहीं होना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। या फिर इसका ये भी मतलब है कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत बनाते हैं, 4 क्वेश्चन गलत बनाते हैं, एक क्वेश्चन सही बनाते हैं, तो 4 क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो 4 नंबर आपका क्या हुआ, माइनस हुआ। और एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको क्या हुआ, आपको 4 नंबर मिला। तो यहाँ पर आपका टोटल स्कोर 0 बच जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका टोटल स्कोर 0 हो जाएगा। यानी कि सिंपल मीनिंग में आप समझिए कि एक क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो आपका टोटल स्कोर में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखें। वैसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको पता होना चाहिए कि पर क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। तो आपको टारगेट लेकर के चलना है कि 50 सेकेंड में एक क्वेश्चन को निपटा दें। 10 सेकेंड में आपको डिसाइड कर लेना है कि ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें या ना करें। देखिए, यदि आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो फिलहाल के लिए उसको आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में वैसा क्वेश्चन बनाते जाइए जिसमें 100% कॉन्फिडेंस है। उसके बाद सेकंड राउंड में आइएगा, जिसमें आपको डाउट लगता है उसको बनाइएगा, और जिसमें ज़रा सा भी जानकारी नहीं है उसको एकदम क्लियरली छोड़ देना है। नेगेटिव मार्किंग में चले जाइएगा, नुकसान हो जाएगा। अगले बार बहुत सारा बच्चों का नेगेटिव नंबर के कारण जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इमोशनल नहीं होना है। देखिए, इमोशनल वहाँ पे नहीं हो जाना है कि नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन को बना के ही लेंगे। बहुत सारे बच्चे इमोशनल हो जाते, नहीं ये टॉपिक तो हम पढ़ के आए हैं, इसको बना के छोड़ेंगे, गलत कैसे हो जाएगा, छूट कैसे जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। नहीं बन रहा है छोड़िए, पढ़े थे भूल गए, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कीजिए, उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपको करना है और इसका प्रैक्टिस भी आपको घर में करना है। नेक्स्ट है हमारा रिवाइज फ्रॉम नोट्स। देखिए, आपके पास 10th का ज़रूर नोट्स होगा, तो 10th का जो नोट्स है स्कूल नोट्स, उसको पढ़िए और रिवाइज कीजिए। और यदि आपके पास MCQ बुक है 10th लेवल का तो उस बुक से जो है प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है जो आपने क्लास के दौरान प्रैक्टिस किया होगा, क्लास के दौरान पढ़ा होगा, वही सब क्वेश्चन रहता है। तो आपने MCQ बुक लिया है कहीं से, नया खरीदना नहीं है। यदि आपने लिया है तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज़ आपको इंटरनेट में भी बहुत सारा 10th लेवल का MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा,
उससे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैंने जो वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। तो और बाकी जो नोट्स है आप उसको पढ़ करके जो है सिंपली 6-7 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया पढ़ने का। किताब अभी पढ़ने मत बैठिएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो नोट्स से प्रैक्टिस कीजिएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन, नो रोमांस, नो फ्रेंडशिप, नो डे ड्रीमिंग। देखिए, जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे उस दिन सुबह एकदम प्रतिज्ञा कर लेना है कि तीनों चीज़ पर ध्यान नहीं देना है और ना ही किसी से बात करने जाना है, किसी से बात नहीं करना है। नो रोमांस का मतलब है बहुत सारा लड़का लड़की लोग कैंपस आएगा, उसके बाद लड़का लड़की को देखेगा, उसके बाद उसके मन में ख्याली पुलाव आने लगता है, रोमांस वाला बात कि नहीं ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छा है, ये वो दिस दैट। तो इसी में वो उलझ जाते हैं, उसका कंसंट्रेशन भी भंग हो जाता है। दूसरा लोग का आता है जिनको रोमांस नहीं करना है, वो आते हैं फ्रेंडशिप वाले लोग। वो क्या करेंगे, हाँ भाई तुम भी एग्ज़ाम देने के लिए आया है, कहाँ से आया है भाई, हम भी आए हैं, बस से आया, ट्रेन से आया, एरोप्लेन से आया। नहीं पूछना है भाई कितना तैयारी हुआ, कैसा तैयारी हुआ, कहाँ से पढ़ा, कुछ नहीं पूछना है। तुम चुपचाप आओ, एग्ज़ाम सबसे पहले फिनिश करो, उसके बाद जिससे बात करना है, जो करना है वो करना। एग्ज़ाम से पहले किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है, कुछ बात नहीं करना, एकदम मौन व्रत का धारण करके रखना है। बस टीचर से बात करना है और अपने पेरेंट्स से जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए। अदरवाइज़ कोई बात नहीं करना, कोई डे ड्रीमिंग नहीं करना है कि अब तो मेरा निकल गया, यहीं बैठ करके खाएंगे, यहीं दोस्त के साथ डांस करेंगे, यहाँ ये करेंगे वो करेंगे। ये सब फालतू वाला ड्रीमिंग नहीं करना। एकदम शांत मन को रखना है और फोकस रख करके एकदम मौन व्रत का धारण करके पहले एग्ज़ाम दे लेना है। नेक्स्ट है बी प्राउड, बी एरोगेंट इन एग्जामिनेशन हॉल। ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में खुद को ऐसा मानना है कि आप ही दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप ही जीनियस हैं, आपसे ज़्यादा जीनियस कोई नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वो अपने दिमाग में नेगेटिव पाल लेते हैं, नहीं मेरे बगल में बैठा हुआ है वो तेज़ लड़का है, तेज़ लड़की है, वो देखो कितना पढ़ के आया है, वो कितना पढ़ के आया है, हम कहाँ से निकाल पाएंगे, नहीं निकलेगा, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा। ये सब थाउट आने लगता है। इसीलिए जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल जाएं, एरोगेंट बन के जाएं कि नहीं हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, हम ही दुनिया का सबसे जीनियस आदमी। एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। एग्जामिनेशन हॉल के बाद सोचा जाएगा जो होगा। और जब भी आप पढ़ने बैठिएगा एकदम शांत बैठ के मन से पढ़ा कीजिएगा, ये सोच करके कि हमको कुछ नहीं आता है। एग्जामिनेशन हॉल में बस एरोगेंट होना है। क्लासरूम में या जब बुक के साथ पढ़ने बैठेंगे तब नहीं होना है। वहाँ तो बस यही सोचना है हमको कुछ नहीं आता है, हमको क ख भी नहीं आता है और सीखना है सब कुछ। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ये प्राउड होना, एरोगेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। और इतना भी एरोगेंट मत नहीं हो जाना है कि अरे ये क्वेश्चन तो पढ़े हुए हैं, ये वाला तो हम जानते हैं, ऑप्शन 1 देखें टिक मारिए। नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, नोट बोल रहा है कि यस बोल रहा है, क्या बोल रहा है। उसके अलावा यदि ऑप्शन 1 में ही आपका आंसर मिल गया फिर भी चारों ऑप्शन पढ़िएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है चौथा नंबर में ऑल ऑफ अबव लिखा हो। इसीलिए जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़िएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं पढ़िएगा। बहुत सारा क्वेश्चन में नोट लिखा रहता है और बच्चे नहीं पढ़ते हैं नोट को और गलत मार के आ जाते हैं। तो एरोगेंट होने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को वैल्यू नहीं दें, एकदम हवा में टिक मार के आ गए हैं। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस रहना है, यही सोचना है कि आप ही सबसे बेस्ट स्टूडेंट यहाँ आए हैं एंट्रेंस देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज, वाटर और स्लीप। जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा, ये एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम, आपका खून में ग्लूकोज एकदम हाई होना चाहिए, एकदम जितना मैक्सिमम कर सके उतना। और इसके लिए आपको ग्लूकॉन डी पीना पड़े तो पी लीजिए, जलेबी खाना पड़े तो खा लीजिए, रसगुल्ला खाना पड़े तो खा लीजिए, जो करना है। केला खाइए, क्या खाइएगा हमको नहीं पता, आपका जो भी बेस्ट चीज़ है। बस खून में ग्लूकोज एग्जामिनेशन से पहले एकदम हाई होना चाहिए ताकि आपका ब्रेन एकदम ऑप्टिमम फंक्शन कर सके। यदि खून में ग्लूकोज नहीं रहेगा तो ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाता है और आप स्ट्रेस को ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बढ़िया स्रोत है कि आप रसगुल्ला खा लें, जलेबी खा लें गरम गरम, या फिर आपके पास एकदम दही है, अमूल वाला दही में नमक डाल करके घोर के पी जाएं, एकदम मस्त रहेगा। या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है, केला, 2 केला के साथ 1 एप्पल खा लें, जो भी अच्छा लगता है, लेकिन ग्लूकोज एकदम होना चाहिए ब्लड में।
और पेट में थोड़ा सा अनाज होना ही चाहिए, ताकि आप स्ट्रेस वहाँ हैंडल कर सके और दिमाग को जितना भी एनर्जी चाहिए उतना आप दे सकें। ऐसा पता चला खून में एनर्जी नहीं है, दिमाग को चाहिए और आप वहाँ पे स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएँ सही से। पानी भी चाहिए, पानी का बोतल ले जाइएगा प्लीज़। हो सकता है वो एग्जामिनेशन 40 मिनट का ही एग्ज़ाम है, हम समझ रहे हैं ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, फिर भी गर्मी का टाइम है, पानी का बोतल ले जाना है, बेटर रहेगा। उसके बाद है स्लीप। बहुत सारे बच्चे लोग टेंशन में रहेंगे, एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाला रात सही से नींद नहीं लेते हैं। आप कम से कम 10 घंटा नींद लीजिएगा आराम से। इतना बजे आपको सो जाना है शाम को कि आप नेक्स्ट डे जब भी उठें 8 से 10 घंटा का नींद ले करके, गहरी नींद ले करके उठें। टेंशन नहीं लेना है, आपका मम्मी पापा आपको उठा देंगे, इसीलिए आप आराम से सो जाइएगा। उस दिन में मत सोइएगा, तब आपको रात में जो है सो अच्छा नींद आएगा। तो ये तीनों करना है ताकि आप एकदम बेस्ट अपना जो कैपेबिलिटी है उसके साथ एग्जामिनेशन हॉल जाएं। नेक्स्ट है हमारा ड्रिल बिफोर ये डे ऑफ एग्जामिनेशन फ्री प्रैक्टिस। ड्रिल करने का मतलब क्या है कि जैसा जैसा आप एग्जामिनेशन दिन करने वाले हैं वैसा वैसा एक दिन पहले ही कर लें। मान के चलिए एग्जामिनेशन के दिन 9 बजे से आपका एग्ज़ाम है, तो एक दिन पहले आपको क्या करना है, 6 बजे उठ जाना है, एकदम फ्रेश होकर के बैठ जाना है 9 बजे, और जो फ्री टेस्ट आपका दिया हुआ है उसको एकदम 40 मिनट में बना लेना है, एकदम जो खाना उस दिन खाने वाले हैं उसी तरह से। तो इससे क्या होगा, यूपीएससी वाले बच्चे अधिकतर ऐसा करते हैं। इससे क्या होता है कि बॉडी आपका एक दिन पहले तैयार हो जाता है। अच्छा, हम आज 9 बजे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कल भी हमको 9 बजे एग्ज़ाम देना है, तो बॉडी एकदम अडेप्ट कर लेता है उस सिचुएशन के लिए। नहीं, कल हमको 9 से 10 बजे तक हमको एग्ज़ाम हॉल में बैठा है, एकदम कंसंट्रेट करना है। आज कंसंट्रेट कीजिए, कल ब्रेन थोड़ा और कोऑपरेट करेगा आपको कंसंट्रेट करने में। आज 9 बजे सोए हैं, कल 9 बजे उसी टाइम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा, लिख के ले लीजिए हमसे। नेक्स्ट है हमारा रीच एग्ज़ाम सेंटर ईयरली एंड चेक ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। बहुत सारा बच्चे क्या होते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उसी दिन जा कर के एडमिट कार्ड प्रिंट करेंगे। क्यों भाई? अरे तुम्हारे पास टाइम है ना, एक दिन पहले प्रिंट कर लो, जो भी कागज़ पत्तर चाहिए सब कुछ एक जगह जमा कर लो, बैग में भर लो। दूसरा दिन बस बैग पकड़ना है, उठ के चल देना है, ठीक है। सारा चीज़ एक दिन पहले ही रेडी करके रखो, एकदम सब कुछ एकदम जमा करके रखना है बैग में, बैग पकड़ना है और चल देना। ऐसा नहीं कि जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन प्रिंट करवाने गए, जेरोक्स वाले भैया पता चले दुकानें सुबह सुबह नहीं खोले हैं, बहुत लफड़ा होता है। परेशानी नहीं लेना है, एक दिन पहले सब कर लेना है और सब कुछ रेडी रखना है। और एग्जामिनेशन हॉल कम से कम 30 से 40 मिनट पहले पहुंचना है, ठीक है, ताकि वहां जा कर के एटलीस्ट सांस ले सके। ऐसा नहीं कि इधर से गए जल्दीबाजी में परेशानी और जा कर के तुरंत बैठ गए, पता चला कि सांस को कंट्रोले करने में 40 मिनट पार हो गया और एग्ज़ाम ख़त्म। तो कम से कम वहाँ जाके स्थिर हो जाएं, अपना बॉडी को उस लोकेशन में अडप्ट करने दें, उसके बाद ही एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करेंगे तो बेटर रहेगा। इसीलिए जल्दी पहुँचे कम से कम, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ये एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको याद रखना है कि घबराना नहीं है। एग्ज़ामिनेशन के दौरान भी याद रखना है कि घबराना नहीं है। तो क्या हुआ, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, ठीक है। संत जेवियर कॉलेज में यदि नामांकन नहीं हो पाया, बढ़िया एंट्रेंस नहीं गया, तो लोड नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारा कॉलेज है, इससे बढ़िया बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज भी अभी हो गया है। आपका रांची है तो रांची में जहाँ पर भी आप जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का +2 हाई स्कूल होता है, वहाँ पर एडमिशन लीजिए, 1 नंबर है, बिना एंट्रेंस का हो जाएगा, पढ़ाई भी बढ़िया होगा। अभी बहुत सारा कोर्स ऑनलाइन मिल जाता है, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और ये छोटा मोटा चीज़ है आपका लाइफ में बहुत कुछ पड़ा हुआ, तो इसके लिए उतना लोड नहीं लेने का है, जो चला गया सो चला गया। और एग्ज़ाम हॉल में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि नहीं संत जेवियर में एडमिशन नहीं होगा तो अब हम जी ही नहीं पाएंगे, ऐसा लोड नहीं लेना है, ठीक है। और ये दिमाग में हमेशा रखना है कि आपका 12th के बाद जो लाइफ का मेन गोल है, वो मेन गोल आपका या तो नीट होगा, या तो जी मेंस निकालना होगा, या फिर एनडीए का एग्ज़ाम है, एसएससी एमटीएस है, या फिर यदि साइंटिस्ट आपको बनना है तो आइसर भी एक एग्ज़ाम लेता है, वो सब एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी देना है। बहुत सारे बोलेंगे कि नहीं सर हमको ये सब का कोई तैयारी नहीं करना है, तो आपको सूरत जाने का मन होगा, तो वो आपका गोल है, तो काहे आप संत जेवियर के लिए परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं होना है, लाइफ का आपका दूसरा ही गोल होगा, मेन गोल जो भी होगा संत जेवियर से अलग ही होगा। तो इसीलिए लोड नहीं लेने का, एकदम रिलैक्स रहना है। एग्ज़ाम के बाद भी ख़राब भी चला गया कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो एकदम ये बात रखना है कि आपका मेन लाइफ का गोल है वो अलग है, और उस गोल पर आपको मेन फोकस करना है। ये बस पार्ट ऑफ एक लाइफ था। और लास्ट में थैंक यू, साइनिंग ऑफ।